जय जिनेन्द्र जिन भक्ति ग्रुप के तत्वाधान में 11 जुलाई 2024 को तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की यात्रा का शुभारंभ। जिन भक्ति यात्रा संघ के संयोजक मनीष जी जैन चोबनेर, संघ की सदस्य रश्मि जी जैन चोबनेर, निशा जी पांड्या सुजानगढ़, शैली जी बगड़ा सुजानगढ़ के द्वारा किया गया। अपने मन में तीर्थंकरों के निर्वाण भूमि के दर्शन का भाव संजो सभी यात्रीगण मोक्षपुरी एक्सप्रेस से अपने अपने गंतव्य स्थानों से रवाना हो करके पार्श्वनाथ ईसरी पहुंचे, जहां से सभी यात्री एकत्रित हो करके मधुबन स्थित कोठी मुख्य द्वार पर पहुंचे। अपनी यात्रा का प्रारंभ हमने पर्वत के नीचे एक गोमुटी है जहां पर क्षेत्रपाल बाबा विराजमान हैं, उनके दर्शन कर प्रारंभ किया। 7 किलोमीटर की यात्रा कर अब हम सभी यात्रीगण आ पहुंचे हैं चोपड़ा कुंड। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, तीर्थराज की जय। पार्श्वनाथ भगवान के जयकारे लगाते हुए मैंने तीर्थराज की यात्रा शुरू कर दी है। मैं अपने मन के उद्गार व्यक्त कर रही हूँ। तीर्थराज सम्मेद शिखर है, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जग में। एक बार जो करे वंदना, पुण्यवान सच में। ऊंचा पर्वत पार्श्वनाथ हिल नाम से जाना जाता है। जिन शासन का सबसे पावन तीर्थ माना जाता है। जब प्रत्यक्ष करे यात्रा उस पुण्य का वर्णन क्या करना। लेकिन प्रतिदिन भी परोक्ष में गिर का ध्यान किया करना। आंख बंद कर करो कल्पना, मेरी यात्रा शुरू हुई। प्रातः काल चले सब यात्री, जय जयकार शुरू हुई। एक हाथ में छड़ी, दूसरे में चावल की पोटली है। ज्यादातर सब पैदल है, पर किसी किसी की डोली है। कभी न चलने वाले भी हिम्मत कर पर्वत चढ़ते हैं। पारस प्रभु के पास पहुँचने हेतु कदम बढ़ाते हैं। चढ़ते चढ़ते 8 किलोमीटर का पथ जब तय होता है, दाएं तरफ तब एक चोपड़ा कुंड दर्शन होता। वहां दिगंबर जिन मंदिर संस्कृति की अमिट धरोहर है। पार्श्वनाथ चंदा प्रभु बाहुबली की मूर्ति मनोहर है। उस मंदिर में रुक कर अपने प्रभु का दर्शन कर लेना। सुंदर बनी धर्मशाला में इच्छा हो तो ठहर जाना। इस प्रकार सभी यात्री पार्श्वनाथ भगवान के जयकारे लगाते हुए 8 किलोमीटर की चढ़ाई करके चोपड़ा कुंड पहुंचते हैं। वहां एक चौकोर कुंड बना हुआ है। उस चौकोर कुंड बने हुए के कारण इस कुंड का नाम
चोपड़ा कुंड पड़ गया। ठीक कुंड के सामने दिगंबर जिन मंदिर है, जिसमें पारसनाथ जी, चंदा प्रभु जी और बाहुबली जी की अति मनोज्ञ प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण आचार्य विमल सागर जी महाराज की प्रेरणा से हुआ था। इस मंदिर को वन विभाग के द्वारा बंद कर दिया गया था। इस मंदिर पर 40 माह से ताले लगे हुए थे। 40 माह से ये मंदिर बंद था। वहाँ अभिषेक, पूजा पाठ, साफ सफाई कुछ भी नहीं होती थी। अंतरमना प्रसन्न सागर जी महाराज पारसनाथ के टोंक पर सिंह निष्क्रिय उपवास करे और मौन साधना में बैठे। तब उनके तप के प्रभाव से ये मंदिर 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर के ताले खुले। यह जगह अंतरमना प्रसन्न सागर जी महाराज का तप स्थल बन गया और अब रोजाना अभिषेक, पूजा पाठ सब होती है और इस चोपड़ा कुंड से पार्श्वनाथ भगवान के टोंक के दर्शन होते हैं। इस वहाँ पे सभी यात्रियों को काढ़ा दिया जाता है। सभी यात्री काढ़ा पीकर आगे की वंदना करने के लिए चलते हैं। बोलिए प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की जय। जय जिनेन्द्र पर्वतराज समेत शिखर की जय। अब हम सभी, मैं आप सबके साथ समेत शिखर जी की वंदना करने के लिए चल रही हूँ। पर्वत 20 पंथी से हम चल रहे हैं गंधर्व नाला की ओर बढ़ते हुए शीतल नाला को पार करके हम अब चोपड़ा कुंड पहुंच रहे हैं। चोपड़ा कुंड के पास पहुंचकर हमने चोपड़ा कुंड को देखा है। उसके बाद हम पार्श्वनाथ भगवान के जिन मंदिर में पहुंचे हैं। जिन मंदिर बहुत ही अलौकिक सुंदर बना हुआ है। वहाँ मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है और पार्श्वनाथ भगवान के दोनों तरफ सफ़ेद संगमरमर की चंदा प्रभु भगवान और बाहुबली भगवान की मूर्ति है और नीचे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ और महावीर भगवान की अष्टधातु की मूर्तियां विराजमान है। आओ हम सब मिलकर भाव से दर्शन करें और पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाएं। निर्गंध अक्षतान पुष्प चरु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवासी मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के। धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ में मुझे। ओम ह्रीं चोपड़ा कुंड मंदिर जी में विराजमान साक्षात विराजमान सभी प्रतिमाओं को मन वचन काय से बारंबार नमस्कार और जला दिया। अर्घम निर्वामिति स्वाहा। चोपड़ा कुंड मंदिर के पास विश्राम के लिए 4-5 रूम बने हुए हैं। उन सब में आते जाते विश्राम भी कर सकते हैं। चौक आदि की व्यवस्था भी हो सकती है। वहाँ सभी यात्री विश्राम भी करते हैं। चोपड़ा कुंड का 3 साल से बंद था, जो प्रसन्न सागर जी महाराज ने पुनः अपने प्रयासों से वापस चालू करवा के हम सबको अलौकिक दर्शन दिए हैं। हम सब प्रसन्न सागर जी महाराज की अनुमोदना करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब हमने चोपड़ा कुंड के दर्शन कर लिए। अब हम सभी साथ मिलके आगे समेत शिखर जी के गंधर्व टोंक पे चलेंगे। सब मिलके पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलें। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा हम सबको है प्यारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा हम सबको प्यारा। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु।
जय जिनेंद्र ग्रुप के द्वारा सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए साथ में चल रहे हैं। ये यात्रा एक बार वंदना करने से चारों गतियों के दुख दूर नष्ट हो जाते हैं। ये पर्वत की यात्रा भव्य जीवों की ही हो पाती है। यहाँ का वातावरण सौम्य वातावरण है। गौतम गंधर टोक आ चुके हैं। जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। शाश्वत सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र है। सम्मेद शिखर जी का यहाँ का कण कण पवित्र है। एक बार यात्रा करने से नरक और तेज गति का बंध नहीं होता है। यहाँ 24 तीर्थंकरों की गंधर्वों की कूट है। यहाँ गौतम स्वामी आदि 1452 गंधर्व मुनियों के चरण हैं। 24 तीर्थंकरों की कूट पर पहुँच गए हैं। 2400 जिनराज के गणनायक है जय, मन वचन कर पूज हूँ शिखर सम्मेद ये जय। ओम ह्रीम श्री गौतम स्वामी आदि गणधर देवग्राम के उद्यान आदि भिन्न भिन्न स्थानों से निर्वाण पधारे। तिनके चरणाविद को मेरा मन वचन काय से बार बार नमस्कार। जलाद्य अग्नि निमानते स्वाहा। बोलो सम्मेद शिखर क्षेत्र की जय हो। जय जिनेंद्र सबको। मैं बबीता जैन बेंगलोर से जिन भक्ति ग्रुप की तरफ से सम्मेद शिखर जी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कर रही हूँ। सम्मेद शिखर जी तीर्थ क्षेत्र हमारा सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। इसकी एक बार वंदना कर लेते हैं तो उसे नरक गति का बंध नहीं होता है। एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई। अभी हम 24 तीर्थंकरों के गणधरों की कूट पर है। 24 जिनराज के गणनायक है जय, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर सम्मेद ये जय। श्री गौतम स्वामी आदि गणधर देव गुणावा ग्राम के उद्यान आदि भिन्न भिन्न स्थानों से निर्वाण पधारे हैं। तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। पारस प्यारा लागो जिनेश्वर प्यारा लागो, थाकी बांकड़ ली झाड़िया में रस्तो, भूलो मारा पारस जी भूलो मारा जिनवर जी मैं रस्तो कैया पावाला। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। सभी को जय जिनेन। जय बोलो सम्मेद शिखर जी की जय। आज हम 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान की टोंक के दर्शन कर रहे हैं। उनकी माता का नाम कांता देवी, पिता राजा सूर्यसेन। उनका जन्म बैसाख कृष्ण चतुर्दशी के दिन हस्तिनापुर में हुआ था। बैसाख कृष्ण पंचमी के दिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बैसाख शुक्ल एकम के दिन सम्मेद शिखर पर कुंथुनाथ भगवान का निर्वाण हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह बकरा है। यक्ष गंधर्व और यक्षिनी मानसी देवी है। कुंथुनाथ भगवान की टोक ज्ञानधर कूट से जानी जाती है। कुंथुनाथ जिनराज का कूट ज्ञानधर जे, मन चेतन कर पूज हूँ शिखर समेत ये जे। ओम ह्रीम श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,742 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए, जिनके चरणों में मन वचन से मेरा बारंबार नमस्कारो, बारंबार नमस्कारो, बारंबार नमस्कारो। जय बोलो कुंथुनाथ भगवान की जय जय जय। बोल सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। अब हम गणधर कूट के दर्शन करते हुए कुंथनाथ कूट पर पहुंच गए हैं। और कुंथनाथ भगवान 17वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। ये चक्रवर्ती कामदेव व तीर्थंकर हैं। इनकी आयु 95,000 वर्ष थी। इनके देह का रंग स्वर्ण के समान था और इनका चिन्ह बकरा है। इनके हस्तिनापुर में 4 कल्याणक हुए तथा ज्ञानधर कूट से इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। कुंथनाथ जिनराज का कूट ज्ञानधर जे, मन वस्तन कर पूजऊं शिखर समेत यजे।
ओम ह्रीं श्री कुंतना जिनेन्द्रादि ये 96,32,96,742 मुनि स्कूट से सिद्ध हुए, जिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो। जला दे अर्गम निपामीति स्वाहा। बोल समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। भाव सहित वंदे जो कोई, चाहि नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारस नाथ हो। जय हो प्रभु। भक्तों का रखवाला। बोलिए तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की जय। नमीनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नमीनाथ जिन राज का कूट मित्र धरजे, मन वस्तन कर पूजहूँ शिखर सम्मेद अजे। नमीनाथ भगवान की टोंक का नाम मित्रधर कूट है। यहाँ से 81वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ ने 1000 मुनियों के साथ मोक्ष प्राप्त किया था। इनके अलावा 900 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनि सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिनके चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार। इस टोंक के बंधन से समस्त दुख दारिद्र्य का नाश होता है। भाव सहित टोंक की वंदना करने से 1 कोटि उपवास का फल प्राप्त होता है। नमीनाथ को नामीनाथ भी बोला जाता है। नमीनाथ जी जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म मिथिला के इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय राज परिवार में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अश्वनी नक्षत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम विप्रा रानी देवी और पिता का नाम राजा विजय था। इनके चरणों का वर्ण श्याम वर्ण है। नमीनाथ जी का प्रतीक नीलकमल है, जो आविचलता और शुद्धता का प्रतीक है। नमीनाथ भगवान की मूर्तियाँ आमतौर पर पद्मासन या कायुस्सर्ग में प्रतिष्ठित की जाती हैं। नमीनाथ जी के मंदिर भारत भर में पाए जाते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर बड़ी संख्या में जैन समुदाय उपस्थित है। नमीनाथ जी जैन परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो अनुयायियों को ज्ञान, दया और आध्यात्मिक प्राप्ति के गुणों को धारण करने में मार्गदर्शन करते हैं। सम्मेद शिखर जी से वर्तमान में हुंडा सर्पणी काल के दोष के कारण ही 20 तीर्थंकर ही शाश्वत भूमि से मोक्ष गए हैं, जबकि भविष्य काल में यहाँ से पूरे 24 तीर्थंकर ही मोक्ष जाएंगे। इसी कारण यहाँ पूरे 24 तीर्थंकरों की टोंक बनी है। एक बार वंदे जो कोई ताके पर पशु नरक गति ना होई। बोलिए सम्मेद शिखर जी की जय। जय जिनेन्द्र। जय बोलिए तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की जय। जय बोलो 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान की जय जय जय। नमीनाथ भगवान की टोक का नाम मित्रधर कूट है। इस टोक में श्याम वर्ण के चरण विराजमान है। ये टोक एक तरफ से खुली हुई है। गौतम गंधर की टोक पहाड़ पर समतल मैदान पर होने के कारण हमें इस समतल मैदान से 8 से 10 टूक के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। इस टूक के बाईं ओर 17, 21, 18, 19 और 11वें नंबर के तीर्थंकर भगवान की टूक के दर्शन और दाईं ओर 15, 5, 16, 24वें नंबर के भगवान की टूक के दर्शन हो जाते हैं। सम्मेद शिखर जी के 25 टोकों में 66 चरण हैं। इस पहाड़ पर ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल नीचे और हम ऊपर आ गए हैं। हुंडा व अवसर्पणी काल के दोष के कारण सम्मेद शिखर जी से सिर्फ 20 तीर्थंकर ही मोक्ष गए हैं, लेकिन भविष्य काल में 24 तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे। इसलिए यहाँ पर पूरे 24 तीर्थंकर भगवान की टोक बनी हुई है। नेमिनाथ भगवान की टूक का अर्घ। नमीनाथ जिन राज का कूट मित्र धरजे,
मन वच तन कर पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री नमीनाथ जिनेन्द्रादि 900 कोड़ा कोड़ी 1 अरब 45,07,942 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणा बिंदु को मेरा नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्पाम ते नमः। समेत शिखर जी पर भजन। भवन ऊंचा है बाबा का, पहाड़ों की चढ़ाई है। ओ यात्री गण आते हाथों में जल लाते, ओ यात्री गण आते हाथों में चंदन लाते, चढ़ाते हैं वो बाबा को, पहाड़ों की चढ़ाई है। भवन ऊंचा है बाबा का, पहाड़ों की चढ़ाई है। पुनः बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना। जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। इस प्रकार पारस प्रभु के दरबार में हम सब यही अर्जी लगाते हैं। भाव सहित वंदे जो कोई, चाही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। मैं सरोज चौधरी भिलवाड़ा से आपके साथ वंदना कर रही हूँ। अब हम 5 टोंक पर पहुँच रहे हैं। इससे पहले मैं अरनाथ भगवान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अरनाथ भगवान का जन्म हस्तिनापुर में हुआ। वह उनके पिता का नाम सुदर्शन और माताजी का नाम मित्रसेना था। इनका जन्म मक्सर शुदी 14 के दिन हुआ था। इनका वर्ण क्षत्रिय तपे हुए सोने के समान था। जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इनकी ऊंचाई 30 धनुष थी, जिनका चिन्ह मीन यानी मछली है। इनका 21,000 वर्ष कुमार काल था और इनकी पूर्ण आयु 84,000 वर्ष की थी। इनकी पालकी का नाम बैजंती, दीक्षा पालकी का नाम बैजंती था। इनकी आम्र वृक्ष सेतु वन के नीचे दीक्षा हुई थी और मेघ पटल का नाश होने से इनको वैराग्य हुआ था। ये अरनाथ भगवान 3 पद के धारी हैं। इनके चारों कल्याण हस्तिनापुर में ही हुए हैं। 18वें तीर्थंकर, 7वें चक्रवर्ती, 13वें कामदेव है। इनकी अवघाना 120 हाथ है। अब हम अर्घ बोलेंगे। अरनाथ जिन राज का नाटक कूट हजे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत अजे। ओम ह्रीम श्री अरनाथ जिनेन्द्रादि ने 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार मुनि चैत कृष्ण अमावस्या के दिन इस कूट से नाटक कूट से मोक्ष पधारे, जिनके चरणारविंद जलादि अर्घम निर्मामति स्वाहा। अरनाथ भगवान 18वें नंबर के तीर्थंकर हैं, 7वें चक्रवर्ती हैं, 13वें कामदेव हैं। जब प्रत्यक्ष करे यात्रा उस पुण्य का वर्णन क्या करना, लेकिन प्रतिदिन भी परोक्ष में गिरि का ध्यान किया करना। आँख बंद कर करो कल्पना, मेरी यात्रा शुरू हुई। प्रातः काल चले सब यात्री, जय जयकार शुरू हुई। एक हाथ चढ़ी, दूसरे में चावल की डोली है, झोली है।
ज़्यादातर सब पैदल है पर किसी किसी की डोली है। चौथा नाटक कूट अरहनाथ का पाया जाता है, जहाँ करोड़ों मुनियों ने भी तप कर शिवपद पाया है। चैत्र कृष्ण अमावस्या को अरहनाथ भगवान ने समेत शिखर से मोक्ष प्राप्त किया था। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारस नाथ हो। जय हो प्रभु। मल्लीनाथ जिन राज का सवल कुट है जे, बनवच तन कर पूजियो शिखर समीज जे। होम ही सवल कुट से श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राई 96 करोड़ मुनि सिद्ध गए। तिनके चरणों में मन वचन काय से वंदन, अर्घ निपांति स्वाहा। मल्लनाथ जिन राज का संबल कूट है जे, मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री मल्लनाथ जिनेन्द्र 16 करोड़ मुनि इस कूट से सिद्ध भय, तिनके चरणाविंद को मेरा बारंबार नमस्कार हो। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारस नाथ हो। जय हो प्रभु। आज हमें जिन भक्ति ग्रुप के द्वारा शिखर जी की वंदना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमेशा शिखर जी जाना तो संभव नहीं, पर जिन भक्ति ग्रुप ने हमें घर बैठे ही शिखर जी की टोक की वंदना का अवसर दिया, जिसके लिए जिन भक्ति ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम संकुल कूट की ओर चलते हैं श्रेयांसनाथ भगवान के दर्शन करने। श्रेयांसनाथ जिन राज का संकुल कूट है जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 कोड़ाकोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि इस कूट से सिद्ध भये, तिनके चरणाविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्वपामिति नमः। इस टोक की भाव सहित वंदना करने से 1 करोड़ प्रौसित उपवास का फल प्राप्त होता है। श्रेयांसनाथ भगवान की जय। मैंने पारस के दर जब समेत शिखर, जाकी अर्जी लगाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेत शिखर, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। डूब भक्ति के रंग सारे भक्तों के संग, डूब भक्ति के रंग सारे भक्तों के संग, चढ़ी वो चढ़ाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेत शिखर, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। जय बोली श्रेयांसनाथ भगवान की जय। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारस नाथ हो। जय हो प्रभु। जय जिनेन्द्र सभी को। श्री पुष्पदंत स्वामी की टोक सुप्रकुट पुष्पदंत जिनालय का सुप्रकुट है जय। मन वचकाई पूजू शिखर समेत ये जय। ओम में श्री पुष्पदंत जिनेन्द्र मुनि 1 कोड़ाकोड़ी 99,07,700 मुनि इस कुट से सिद्ध भय, तिनके चरणावधि को मेरा वन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घ निर्वापते स्वाहा।
भगवान पुष्पदंत की टोक को सुप्रक कहा जाता है। वादियों में बसी भगवान पुष्पदंत की टोक भगवान पारसनाथ की टोक से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। सुखदीनाथ जी पुष्पदंत जी सुप्रीम सफेद वन के चरण है। जय जिनेंद्र सभी को। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। और अब हम पहुंच चुके हैं पद्म प्रभु भगवान की टोक मोहनकूट पर। पद्म प्रभु भगवान की जय। पद्म प्रभु भगवान ने फागुन कृष्णा चतुर्थी को संध्या के समय इसी कूट से मोक्ष प्राप्त किया। पद्म प्रभु जिनराज का मोहनकूट यह जय, मन वचन कर पूज हूँ सिकर समेत यह जय। ओम रीम अरम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्रादि 99,47,43,757 मुनि इस कूट से सिद्ध भये, जिनके चरणाविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार बारंबार नमस्कार हो। जलाधि अर्घम निर्मामिति स्वाहा। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं स्मिता जैन इंदौर से आपको करवाती हूँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोक की वंदना। जय बोलो तीर्थराज संवेद शिखर की जय, 24 तीर्थंकरों की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मेरा सबको जय जिनेंद्र। तीर्थराज संवेद शिखर जी की जय। मुनीश्वरनाथ की 10वीं टोक का नाम निर्जर कूट है। मुनीश्वरनाथ की माता पिता राजा सुमित्र और रानी सोमा है। मुनीश्वरनाथ भगवान की आयु 30 लाख वर्ष है। मुनीश्वरनाथ भगवान का 20 धनुष ऊंचा शरीर है। इनकी पालकी का नाम अपराजिता है। उन्हें दीक्षा लेते ही मन्या प्रिया ज्ञान और अनेक रिद्धियां प्राप्त हो गई थी। राजगिरी में उन्हें वृषभसेन ने नवधा भक्ति से आहार दिया। देवों ने वृषभसेन के घर पंचाक्षरी प्रकट किए। 11 महीने की कठोर तप किया। वैशाख बद्धी नवमी के दिन नीलवन में चंपक वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ था। उनके समोषण में मल्ली आदि 11 गणधर थे। वो सारे मिलाकर 30,000 मुनि थे। पुष्पदत्ता आदि 50,000 आरिकाएं थी। समेत शिखर पर 1,000 राजाओं के साथ प्रतिमा योग धारण किया। फागुन कृष्णा द्वादशी के दिन मोक्ष पद प्राप्त किया। मुनीश्वरनाथ भगवान के चिन्ह कछुआ था। हनिय गाति निर्वाण फागुण कृष्ण द्वादशी कृष्ण जजो मोक्ष कल्याण गए सुरासुर पद जजो। ओम हिम श्री समेशिक सिद्ध क्षेत्र पर्वत निजर नामा कूट के दर्शन फल 1 कोड़ उपवास और मुनीश्वरनाथ तीर्थंकर आदि 99 कोड़ा कोड़ी 97,909,999 मुनि मुक्ति पद रामती स्वा। जय बोलो समेशिकर जी की जय। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। मैं सुधा बगड़ा भीलवाड़ा से। जिन भक्ति ग्रुप के सौजन्य से हम समेत शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र की जय। हम लोग यात्रा करते हुए चोपड़ा कुंड से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग चंद्रप्रभु भगवान की टोंक पे पहुंच गए हैं। चंद्रप्रभु भगवान की टोंक को ललित कूट भी कहा जाता है। चंद्रप्रभु भगवान का जन्म चंद्रपुरी में हुआ था। इनका जन्म पोष कृष्ण 11 को हुआ था। इनकी दीक्षा का स्थान है सर्वतुर्क वर्ण। इनके पिता श्री महाराजा लक्ष्मणा और इनकी माता प्रतिसेना है। चंद्रप्रभु भगवान के देह का वर्ण सफ़ेद है। भगवान क्षत्रिय वंश के थे। भगवान की लंबाई 150 धनुष थी।
इनकी आयु 10 लाख वर्ष। इनके यक्ष विजय देव और यक्षिणी ज्वाला मालिनी थी। चंद्रप्रभु भगवान को केवल ज्ञान फागुन कृष्णा सप्तमी को नाग वृक्ष के नीचे हुआ था। गणधरों की संख्या 93। चंद्रप्रभु भगवान समस्त आर्य देशों में विहार करते हुए समेत शिखर पहुँचे। फिर फागुन सप्तमी के दिन ज्येष्ठ नक्षत्र में सायंकाल के समय शुक्ल ध्यान के द्वारा सर्व कर्म को नाश कर शिव पद को प्राप्त हुए। चंद्रप्रभु भगवान ने समेत शिखर से ही मोक्ष पद प्राप्त किया था। यहाँ से 984 अरब 72 करोड़ 80,84,555 मुनि और भी मोक्ष गए हैं। तो ये इतनी पावन और पवित्र जगह है कि यहाँ आप बार बार बंधन करो तो भी आपका मन भरेगा नहीं। कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पर सुगति नहीं हुई। समेत शिखर शिव क्षेत्र इतना पवित्र और पावन है कि यहाँ की धरती का कण कण पवित्र और पावन है। जय बोलो समेत शिखर राज की जय। चंद्र प्रभु जिन राज का ललित कोट है जय, मनवत तन कर पूजूं शिखर समेत जय रे, शिखर समेत भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। अब 12वीं टोक पर चलकर ऋषभ देव को नमन करो। गिरी कैलाश से मुक्त हुए यहाँ उनके चरण चिन्ह प्रणामो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अब हम आदिनाथ भगवान की टोक पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़े सफ़ेद रंग के चरण चिन्ह बने हुए हैं। आपने देखा अब तक हम जितनी भी टोक के दर्शन कर चुके हैं सभी पर किसी न किसी कूट का नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ किसी भी कूट का नाम नहीं लिखा है। आदिनाथ भगवान की टोक लिखा है। आप सब जानना चाहते होंगे कि ऐसा क्यों, लेकिन आप सब जानते ही हैं कि 4 भगवानों का निर्माण समेत शिखर जी से नहीं हुआ, और जिन भगवानों का निर्माण समेत शिखर जी से नहीं हुआ उनकी टोक पर उन्हीं का नाम अंकित है। चलिए अब हम सब मिलकर आदिनाथ भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं। क्षीरोदति समनीर सुनिर्मल कीजिए, कनक कलश में भर के धारा दीजिए। ऋषभ देव जिन सिद्ध भये, गिरी कैलाश से जो, मन बचतन कर पूजियूं शिखर समेत अजय। ओम ह्रीम श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्र आदि 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से सिद्ध भये, जिनके चरणारविंद को मेरा मन बचकाय से बारंबार नमस्कारो। जला आदि अर्घम निर्पांति सुहा। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। सबको जय जिनेन्द्र। हम अभी समेत शिखर जी की यात्रा पे जा रहे हैं। 13वें टोक पे शीतलनाथ भगवान की अश्विनी शुद्धि अष्टम तिथि समेत गिरी पे जा बसे। एक साधु ले मुक्ति गिरी में जा बसे। न अतिशय अति निंद्र सोखे परमात्म अमृत पा लिया। शीतल प्रभु के मोक्ष कल्याणक जन्म निज सुख पा लिया। ओम ह्रीम अश्विनी शुक्ली श्री अष्टम श्री शीतलनाथ भगवान जिनेन्द्राय मोक्ष कल्याण अर्घम निर्माप्ति स्वा। शीतलनाथ भगवान विद्युत कूट से मोक्ष गए हैं। शीतलनाथ भगवान की जय। शीतलनाथ जिन राज का कूट विद्युत जे, मन वचन कर पूजूं शिखर समेत अजय। ओम ह्रीम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ 32 लाख 42,905 मुनि इस कूट से सिद्ध भये, जिनके चरणार बिंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। अनर्घ्य पद प्राप्त है जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा।
सहित वंदे जो कोई, चाहि नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। मैं निर्मला आज मेरा अनंतनाथ भगवान की जय। ये 13वीं स्वयंभूकूट है, इससे श्री अनंतनाथ भगवान मोक्ष पधारे थे। इनका चरण चिन्ह से ही है। हमने ये यात्राएं 5 बार कर ली है और 6ठी बार भाव यात्रा कर रहे हैं। अनंतनाथ पूर्व के 30वें भाव में दाती खंड में अरिष्ट नगरी के राजा पद में रथ थे। स्वयं प्रभु भगवान पधारे और राजा पद्मरथ ने भगवान का प्रवचन समोषण में बैठ के सुना और उनको वैराग्य होने लगा। उन्होंने अपने 6 भावों को जान लिया। 16 कारणा पाकर कीर्तन का नाम प्रकृति कर्म बांधा। उत्तम आराधना पाकर अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए। अनंतनाथ भगवान का जन्म अयोध्या नगरी में महाराजा सिंहसेन और रानी जयश्यामा के यहाँ अयोध्या में हुआ। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान के बाद 9 सागरोपम के असंख्यात वर्षों के बाद अनंतनाथ का जन्म हुआ। जेठ कृष्ण द्वादशी अयोध्या में राजा सिंहसेन और रानी जयश्यामा के यहाँ भगवान का जन्म हुआ। इनकी आयु 30 लाख पूर्व थी। इनकी आयु 30 लाख वर्ष की थी। राजा अनंतनाथ की छत से आकाश में एक तारा खिंचता हुआ दिखाई दिया और अनंतनाथ को वैराग्य की भावना हो गई और मुनि बनकर मोक्ष की साधना करने लगे। और उसी समय इंद्र सागर दत्ता नामक पालकी लेकर आए और ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को उन्होंने तपस्या ले ली। तपोवन में चैत कृष्ण अमावस्या को शुक्ल ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्रकट हुआ और 13वें गुण स्थान में परम पद स्थान में विराजमान हुए अनंतनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि समोषण में गिरने लगी। 50 गंधर्व एक साथ दिव्य ध्वनि सुन रहे थे। अनंतनाथ भगवान की ऊंचाई 50,000 धनुष, 50,000 केवली अनंत भगवान समोषण में थे। 40,000 उपाध्याय और 8,000 विक्रियाधारी मुनि विराजमान थे। 66,000 मुनि, 1,08,000 आरिकाएँ, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविका अतुलित संघ के साथ प्रभु के साथ मोक्ष मार्ग से चल रहा था। लाखों तिरंग, सिंह, हाथी, सर्प, अंदर, मोर भी लाखों प्राणी दर्शन कर हर्षित हो रहे थे। इनके समोषण में मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि बन जाते थे। धर्मोपदेश करते हुए भगवान ने 1 लाख वर्ष तक विहार किया और करोड़ों जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाया। जब इनका 1 माह शेष रह गया तो सम्यक शिखर में स्वयंभूतों पर आ गए और इनकी विहार और वाणी दोनों रुक गए। चैत कृष्ण अमावस्या को ही इनको केवल ज्ञान हुआ था और चैत कृष्ण अमावस्या को ही भगवान अनंतनाथ मोक्ष गए। अनंतनाथ भगवान का कूटम्बुदे मनवचन कर पूजहूँ शिखर समेत है जय। ओम ह्रीम। अनंतनाथ भगवान समेत शिखर से 70,70,70,700 मुनि मोक्ष पधारे। इनके चरणारविंद अनंत पर प्राप्त है। अर्घम समर्पयामि नमो नमः। बोलिए अनंतनाथ भगवान की जय। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। हम जिन भक्ति ग्रुप के साथ
आज 14वीं कोट पे अनंतनाथ भगवान के स्वयंभू कूट से जो भगवान मोक्ष गए हैं उनके चरणों में पहुंच चुके हैं। और ये यात्रा बहुत सभी की मंगलमय हो, बहुत सुंदर लग रही है यात्रा। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो, जय हो प्रभु। मैं नीतू पाड़िया जिन भक्ति ग्रुप के माध्यम से सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं धवलकुट, भगवान संभवनाथ आयु का जब 1 माह शेष रह गया तब 1000 मुनियों के साथ सम्मेद शिखर जी पधारे और प्रथमा योग धारण कर चैत्र शुक्ल छठ को समस्त घातिया कर्मों का नाश करके निर्वाण को प्राप्त किया। यह कुट मुख्य मार्ग से बाई ओर स्थित है। इस कुट की भाव सहित वंदना करने से तिर्यस गति एवं नरक गति का नाश होता है और 42 लाख उपवास का फल मिलता है। इस कुट पर श्वेत रंग के कारण इस कुट से 9 कोड़ा कोड़ी 72,07,4205 मुनि मोक्ष गए। जय जिनेंद्र। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो, जय हो प्रभु। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, 24 भगवान की जय, सम्मेद शिखर शिव क्षेत्र की जय, चंपापुरी शिव क्षेत्र की जय। वत्स पूजा जिन चंपापुर से जो मनवस्तन कर पूजो शिखर समेत जय। ओम री श्री वत्स पूजे जिन्होंने 1000 मुनि से चंपापुर मंदारगिरी पर्वत से मोक्ष पाया, तिनके चरणों में हम सबका मन वचन काय से बारंबार नमस्कार जलादि अर्घम निपामिति स्वाहा। जय बोलो वात्स पूज्य भगवान की जय। ओम ह्रीमरम शिव वात्स पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीमरम शिव वात्स पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीमरम शिव वात्स पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम नमः सिद्धेभ्य, 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 ओम नमः सिद्धेभ्य। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो, जय हो प्रभु। सभी को जय जिनेंद्र। अब आज हम सम्मेद शिखर जी पहुंच गए हैं। अब हम अभिनंदन भगवान के पास चलते हैं, जहां बंदर बहुत हैं, उनसे अपन डरिए नहीं। अभिनंदन के चरणों को नमन कर जल मंदिर तक चलो। यहाँ से वहाँ गौतम गंभीर की टोंक भी है। यहाँ पर श्री अभिनंदन स्वामी जी 1000 साधुओं के साथ सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर लिए। यहाँ पे बहुत बंदर हैं, क्योंकि भगवान अभिनंदन जी का चिन्ह भी बंदर है। सिकरो वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। जमाने ने कहा था टूटी तकदीर मेरी, तेरे दरबार में बिगड़ी तकदीर बनती है। तारीफ में तेरी निकली है दिल से, आई है तब से बन के कवाली। शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लपे दुआएं आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदों की झोली है खाली। शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे कवाली। सभी को जय जिनेंद्र। हम शिखर जी की वंदना को निकले हुए हैं और वंदना करते करते हम अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक में पहुंच गए हैं। अभिनंदन नाथ भगवान वर्तमान काल चक्र के चौथे तीर्थंकर थे। उनका रंग सुनहरा था
और उनकी ऊंचाई लगभग 350 धनुष थी। अभिनंदन नाथ स्वामी का प्रतीक चिन्ह बंदर है। अभिनंदन नाथ जी महाराज का आनंद कूट है जे, मन चितन कर पूजहूँ शिखर समेत ये जे। ओम ह्रीम श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्रादि 72 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 42,700 मनीष पूर्ण से सिद्ध भये। इनके चरणानविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो जलादि अर्घन पामती स्वाहा। यात्रा करते करते भगवान अभिनंदन नाथ की आनंद कूट के बाद इस पर्वत की सुरम्य दक्षिणी ढाल पर स्थित जल मंदिर आया। संपूर्ण समेत शिखरजी पर्वत पर यही ऐसा शिखर युक्त मंदिर है जिसमें तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस शिखर युक्त मंदिर के दर्शन कर सभी यात्रीगण ने यहाँ पर कुछ समय के लिए विश्राम किया। विश्राम करने के बाद हम आधा किलोमीटर चढ़ाई पार कर पुनः गौतम स्वामी की टोक पर पहुंच गए। यहाँ से पश्चिम की ओर अन्य 11 टोकों के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। भाव सहित वंदे जो कोई, चाहि नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। जय बोलिए तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। हम भक्तों की टोली हमारी, भरो ज्ञान से झोली। शिखर जी आ गए हैं, शिखर जी आ गए हैं। नमस्कार कर तब चरणों में हमने जय जय बोल। शिखर जी आ गए हैं, शिखर जी आ गए हैं। जय बोलो धर्मनाथ स्वामी जी की जय। धर्मनाथ जिन राज का कूट सुदत वर जे। मन वच तन कर पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9 लाख 9,765 मुनि इस कूट से सिद्ध गए, जिनके चरणार बिंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। जलादि अर्घम निरपामती स्वाहा। जय बोलो धर्मनाथ भगवान की जय जय जय। जय जिनेन्द्र। आज हम सभी मिलकर समेत शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि आप सब लोगों की यात्रा सफल हो। मैंने शिखर जी की यात्रा एक बार कर रखी है, पूरी यात्रा पैदल की थी। आज भी पैदल करने की इच्छा है। सबकी यात्रा सफल हो। जय जिनेन्द्र। भाव सहित वंदे जो कोई, चाहि नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। सुमतिनाथ जिन राज का अविचल कूट है जे। मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। आप सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं अमिता जैन जयपुर से आज के इस शानदार कार्यक्रम समेत शिखर की तीर्थ यात्रा में आपको 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान की अविचल कूट की वंदना करवा रही हूँ। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर की वंदना करते समय सुमतिनाथ भगवान की टोंक 19वें नंबर पर आती है। 20 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद और 1 महीने के योग काल में चैत सुदी एकादशी के दिन
संध्या काल के समय सुमतिनाथ भगवान यहाँ से मोक्ष पधारे। इसी के साथ इस अविचल कूट से 1,84,72,72,81,700 मुनिराज सिद्ध हुए। आज हम सभी अपने अपने स्थान से इस क्षेत्र की भाव वंदना करते हुए सभी दोनों हाथ जोड़कर सभी के कल्याण की कामना करते हैं। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मैं प्रेमलता चूड़ीवाल जयपुर से बोल रही हूँ। आज मेरे को जिन भक्ति ग्रुप के द्वारा समय सीकर जी की वंदना का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन भक्ति ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें शांतिनाथ के टोंक के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शांतिनाथ जिन राज का कूट कुंद है जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय 9,09,09,999 मुनि इसी टोंक से निर्वाण पधारे, जिनके चरणों में मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्वाम 3 स्वाहा। इस टोंक की वंदना करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। पारस प्यारा लागो जिनेश्वर प्यारा लागो, थाकी बाकड़ ली झाड़ हमें रस्तो, भूलिया जी मारा पारस जी, भूलिया जी मारा जिनवर जी मैं रस्तो कैया पाऊला। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलिए 2400 भगवान की जय। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई, चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय बोलो शांतिनाथ स्वामी की जय। शांतिनाथ जिन राज का कुंद प्रभ कूट है जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि इस कूट से सिद्ध भये, तिनके चरणार विंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्वापति स्वाहा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर थे। शांतिनाथ भगवान का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वसेन था और माता का नाम एरा देवी। इनका जन्म ज्येष्ठ बदी 14 के दिन हुआ था। इनकी ऊंचाई 800 गज की थी। रंग स्वर्ण था। इनका चिन्ह हिरण था। ये तीनों पद के धारी थे। इनका मोक्ष समय शिखर में हुआ था। शांतिनाथ जिनराज का कूट कुंद प्रभ जान, सब मुनियों का अर्घ ले करता उनका ध्यान। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रादि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनिराज चरणेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई, चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु।
तीर्थराज सम्य शिखर है शाश्वत तीर्थ क्षेत्र जग में। एक बार जो करे वंदना वह भी पुण्यवान सच में। जय बोलो शाश्वत तीर्थराज सम्य शिखर जी की। एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। भगवान शांतिनाथ की टोक के बाद दर्शन करने के बाद हम पहुँचते महावीर भगवान की टोक पर। काल दोष के कारण वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी ने पावापुर के पद्म सरोवर से निर्वाण प्राप्त किया। समय शिखर में भी इनके चरण चिन्ह बने हुए हैं। ये सबसे छोटे चरण चिन्ह हैं। पावापुर से श्री महावीरा वर्धमान हो सन्मति धीरा। पद्म सरोवर शिव का थाना बंदो सुख का द्वारा माना। मन वस्तन तक पूजहूँ शिखर समेत जे। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी पावापुर से स्थित भय। तिनके चरणान्वित को जला दिया अर्घम निमाप्ति स्वाहा। भाव सहित वंदे जो कोई काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा जैन पांड्या कोलकाता रिश्ता से। मैं आपको श्री विमलनाथ स्वामी की टोक के दर्शन कराती हूँ। विमलनाथ जिनराज का सुवीर कुट है जे। मन वचन कर पूजहूँ शिखर समद अजय। ओम ह्रीम श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय मुनि 70 कोड़ा कोड़ी 60,06,742 मुनि इस कुट से सिद्ध भय। तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। जो भक्त जन इस कोट की दर्शन करते हैं उसे 70 कोड़ा कोड़ी उपवास का फल मिलता है। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सुवीर कूट विमलनाथ जिनराज का कूट सुवीर है जे। मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री विमलनाथ जिनेन्द्रादि 70 कोड़ा कोड़ी 60,06,742 मुनि इस कूट से सिद्ध भये। तिनके चरणारविंद को जलादि अर्घम निरुपामिति स्वाहा। जय बोलो विमलनाथ भगवान की जय। भाव सहित वंदे जो कोई काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं कनक जैन अजमेर से सम्य शिखर जी की यात्रा के लिए 52 यात्रियों के साथ भजन गाते हुए बहुत ही आनंद के साथ शिखर जी पहुंच गए हैं। यहाँ पे चोपड़ा कुंड से हम प्रभात कूट तक आ चुके हैं और प्रभात कूट 7वें तीर्थंकर श्री 1008 सुपार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष श्री सम्य शिखर जी से प्रभास कूट पर टोक नंबर 21 पर हुआ। लोक शिखरवासी प्रभु तीर्थंकर सुपार्श जन राय नयन द्वार को खोल खड़े हैं। आवो बिराजो हे जगनाय। भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ। भगवान की माता का नाम पृथ्वी व पिता का नाम सुप्रतिष्ठित था। इनका रंग स्वर्ण, चिन्ह स्वास्तिक है। ऊंचाई 200, धनुष 600 मीटर है। सम्य शिखर जी को हम शाश्वत तीर्थ भी कहते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान का प्रभास कूट के नाम से ये टोंक जाना जाता है। सुपार्श्वनाथ जिन राज का प्रभास कूट है जे।
मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत एजे। ओम ह्रीम श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि 49 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72,07,742 मुनि इस कूट से सिद्ध भये। तिनके चरणान बिंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्मापते स्वाहा। इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से 32 करोड़ उपवास का फल मिलता है। जय बोलो श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। जय जिनेन्द्र। आज हम सम्मेद शिखर जी की वंदना कर रहे हैं। सम्मेद शिखर जी की वंदना भाव सहित करने से नरक और पशुगति का बंध नहीं होता। एक बार वंदे जो कोई, ताहि नरक पशुगति ना हुई। सम्मेद शिखर जी में अजितनाथ भगवान सबसे पहले मोक्ष गए थे। सम्मेद शिखर जी से आज उन्हीं का अर्घ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सम्मेद शिखर जी से अजितनाथ भगवान सिद्धवर कूट से मोक्ष गए हैं। अजितनाथ जिनराज का सिद्धवर कूट है जे, मनवस तन कर पूज हूँ शिखर समेत यहेज। ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 80 करोड़ 54 लाख मुनि इस कूट से सिद्ध भये। तिनके चरणामबिंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो। जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय जिनेन्द्र। सम्मेद शिखर की वंदना करके जिन भक्ति ग्रुप ने ठानी, शुरू करी चौपड़ा कुंड से पैदल यात्रा यात्री न्यार। धीरे धीरे वंदना करके पहुँचे सभी अजितनाथ द्वारे। दर्शन अजितनाथ टोक के करके झूमे नाचे मिलजुल सारे। भगवान सुपार्श्वनाथ की प्रभास कूट टोक के दर्शन करते हुए अब हम सम्मेद शिखर की अंतिम यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। अजितनाथ भगवान की टोक पर जहां से 1 अरब 80 करोड़ 54 लाख मुनि निर्वाण पधारे हैं। इस टोक के भाव सहित वंदना करने से 32 करोड़ उपवास का फल मिलता है। तो आइए अब सब हम मिलकर अजितनाथ भगवान की टोक पर भाव सहित अर्घ चढ़ाते हैं। अजितनाथ जिनराज का सिद्धवर कूट है जे, मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 1 अरब 80 करोड़ 54 लाख मुनि इस कूट से निर्वाण पधारे। जिनके चरणाबिंद को मेरा बारंबार नमन हो। अर्घम निरुपामति नमः। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। जय जिनेन्द्र। जय बोलो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जय। उज्जैन कूट नेमिनाथ जिन सिद्ध भये, सिद्ध क्षेत्र गिरनार। मन वच तन पर कर पूज हूँ भवदति पार उतार। ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि शंभु प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि 77 करोड़ 700 मुनि गिरनार पर्वत से सिद्ध भय। तिनके चरणारविंद को मेरा मन वच काय से बारंबार नमस्कार होम। जलादि अर्घम निरुपामति नमः। जहाँ नेमि के चरण पड़े, गिरनार वो धरती है। जहाँ नेमि के चरण पड़े, गिरनार वो धरती है। वो प्रेम मूर्ति राज उस पथ पर चलती है। जहाँ नेमि के चरण पड़े, गिरनार वो धरती है।
भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। सभी से जय जिनेंद्र। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य जगा है कि मुझे फिर से सम्य शिखर जी की वंदना का सौभाग्य मिला। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिन भक्ति ग्रुप के सभी मेंबर के साथ वंदना करने जा रही हूँ। सम्य शिखर जी की महिमा का वर्णन करूँ तो मैं बता नहीं सकती कि कितनी पावन भूमि है। यहाँ की भूमि का एक एक कण पवित्र है। यहाँ की भूमि से करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं। सम्य शिखर जी की पहुँच समुद्र शिखर जी पहुँच कर मुझे बहुत शांति मिलती है तथा यहाँ का वातावरण बहुत सौम्य है। एक बार वंदे जो कोई, ताई नरक पशु गति नहीं हो। ये मेरी पार्श्वनाथ जी की टोक है। ये 26 नंबर की टोक है। इस टोक का नाम स्वर्णभद्र कूट है। इस टोक के एक बार शुद्ध भाव से ध्यान व दर्शन करने से पशु गति से छुटकारा हो जाता है और 16 करोड़ उपवास का फल एक बार की वंदना से लगता है। अब मैं पार्श्वनाथ जी की टोक का अर्घ चढ़ाने जा रही हूँ। पार्श्वनाथ जिनराज का स्वर्णभद्र है कूट, मन वचन कर पूज हूँ, जाऊँ कर्म से छूट। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मुनि 82,84,43,742 मुनि इस परम पुण्य कूट से मोक्ष पधारे, जिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से जला दी अर्गम्बा निर्वाण ते स्वाहा। सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी पर स्थित सभी टोकों की अर्चना एवं वंदना पूर्ण कर हम पारसनाथ की सीढ़ियों से नीचे उतर करके बाईं ओर का नया मार्ग पकड़ वापस चले। 3 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर हम सीता नाला के पास पहुंचे। यहाँ से बाईं ओर का मार्ग पकड़ हम 5 किलोमीटर की दूरी तय कर गंधर्व नाला पहुंचे। यहाँ पर सभी यात्रियों ने कुछ देर विश्राम किया। विश्राम कर 4 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण कर हम मधुबन पहुंचे। इस प्रकार हमारे जिन भक्ति ग्रुप की यात्रा संघ ने 27 किलोमीटर की यात्रा आसानी व सकुशल तय की।